कक्षा 10 गणित के इस पीरियड में सभी छात्र एवं छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज त्रिकोणमिति में हम जो हमने प्रश्नावली प्रारंभ की थी लास्ट टर्न पर 8.1 का कुछ सवाल कराए थे। आज हम उसका तीसरा सवाल देख रहे हैं। देखिए, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए के मान निकाल परिकलित कीजिए। तो साइन ए हमने लिख लिया, साइन ए बराबर 3/4। साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया हमारा 4। अब आधार निकालना हमें, तो आधार बराबर आधार ए बी इज इक्वल टू हुआ √AC² माइनस BC²। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अंडर के अंदर अंडर माइनस 16 माइनस 9 अंडर 7 आ गया। अब देखिए कॉस ए का मान लिखते हैं आधार बटे कर्ण। आधार हमारा ए बी और कर्ण है AC। तो ए बी कितना? अंडर 7 निकाल लिया हमने, अभी निकाला है, अंडर 7 आया है AC। लिखे देते हैं यहाँ पर। तो और नीचे आ गया ए बी है, AC है हमारा 4। इसी प्रकार tan ए बराबर लंब बटे आधार BC बटे AB। BC 3 है और AB कितना है? अंडर 7। तो इस तरीके से ये दोनों मान निकाला है। अब देखिए यदि 15 cot ए बराबर 8 तो साइन ए sec ए का मान ज्ञात कीजिए। तो 15 cot ए इज इक्वल टू 8। cot ए बराबर हमने क्या कर दिया, 15 को इसके डिनोमिनेटर में ले गए। तो 8/15 हो गया, 8 इसका आधार हो गया क्योंकि cot ए का सूत्र होता आधार बटे लंब, और लंब हो गया इसका 15। हमने चित्र बना लिया इसका, देखिए राइट एंगल। तो ये इसका हम जब कर्ण निकालेंगे AC इज इक्वल टू √AB² प्लस BC²। AB का वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 64, 225, 289 आ गया ये, और यह 17 इसका वर्गमूल आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये AC 17 आ गया। अब साइन ए का निकालेंगे लंब बटे कर्ण BC बटा AC 15/17। ऐसे sec ए कर्ण बटे आधार AC बटे AB 17/8। तो इस तरीके से दोनों मान निकाल लेते हैं। अब देखिए आगे, यदि छठा सवाल देखते हैं। यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, सॉरी, तो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए हल कर रहे हैं इसमें, त्रिभुज ABC हमने बना रखा है, ये है, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ए और बी दिए हुए हैं इसमें। तो देखिए cos ए बराबर क्या होगा? cos ए आधार बटे कर्ण, आधार AC हो गया और कर्ण हो गया AB। अब ऐसे cos B लिखेंगे तो cos B का आधार ये हो जाएगा ये, तो ये BC बटा AB, दोनों तरफ से AB काट दिया हमने। इसका मतलब AC बराबर BC हो गई। जब AC बराबर BC हो गई, चूंकि समान भुजाओं के सामने सम्मुख के सामने के कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। क्योंकि AC और BC बराबर है, तो AC के सामने का कोण कौन सा है? B, ये लिख दिया हमने, और BC के सामने का कोण कौन सा है? A, ये हमने यहाँ लिख दिया। इसलिए कोण B बराबर कोण A, या कोण A बराबर कोण B, कुछ भी लिख सकते हैं। अब सवाल नंबर 7 देखिए, cot थीटा बराबर 7/8। देखिए हमने चित्र बना रखा, इसको थीटा एंगल दिखा दिया और ABC इसके नाम लिख दिए। तो cot होता है आधार बटे लंब। देखिए आधार बटे लंब लिख दिया हमने, आधार हमारा 7 हो गया, लंब 8 हो गया। अब हम कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण AC इज इक्वल टू √AB² प्लस BC² अंडर 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर 49 प्लस 64 अंडर 113 आ गया। अब हम सवाल, इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसमें कि 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट 1 बटे 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट 1। इसको देखिए करते हैं, दोनों ब्रैकेट एक सी हैं। वर्गांतर का सूत्र हमारे पास गुणनखंड में a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a² माइनस b²। तो अब हम वही सूत्र हम लगा रहे हैं इसमें कि यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने साइन थीटा का मान रख दिया। साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण 8/√113 का होल स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा लिखेंगे हम आधार बटे, नहीं कॉस आधार बटे कर्ण, ठीक है, 7/√113 का होल स्क्वायर। अब वर्क कर रहे हैं तो 1 माइनस 8/113 और नीचे 1 माइनस 49/113। 113 लघुत्तम ऊपर का आ गया, 113 माइनस 64, 113 नीचे का लघुत्तम आ गया, 113 माइनस 49।
तो देखिए इस तरह से इस तरह कट गया, यहाँ 49/64, ये आंसर आ गया। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट दिया हुआ कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहे हैं, तो कॉट थीटा का मान हमें दिया हुआ है 7/8 का होल स्क्वायर कर दिया, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो आज के ये आपने 4 सवाल देखे। आज के पीरियड में बस इतना ही, कल फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।